हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है एनर्जीज आपके पार्टनर की, उनकी सच्ची भावनाएं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइस, इससे पहले रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि 111 पोर्टल मैंने ऑफर लेके आई हूं। 111 पोर्टल यानी कि 1 जनवरी 2026, यानी कि 2026 करोगे आप तो प्लस करोगे। ठीक है, तो वो भी 1 आता है। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, और 1 जैन यानी कि महीना भी 1 है और डेट भी 1 है, तो समझिए 111 की एनर्जी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। हीलिंग स्पेल पर ऑफर यस मैंने निकाला है, तो आप हीलिंग स्पेल को बुक करा सकते हैं ऑफर में। और पहले दिन बहुत मतलब जो पोर्टल की एनर्जी होती है ना, वो बहुत पॉजिटिव होती है, तो खुद के लिए कुछ करना है। ठीक है, खुद के लिए करा सकते हो ताकि आप हील हो पाओ, आपके पार्टनर के लिए करा सकते हो, पार्टनर हील हो पाए, या फिर आपका कनेक्शन, रिश्ता हील हो पाए। ठीक है, तो यस, आप 111 पोर्टल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मतलब जरूर बुक कराइएगा। ठीक है, तो यस, यहां पर ऑफर चल रहा है, लिमिटेड स्लॉट्स है, लिमिटेड स्लॉट्स ही मैं लूंगी, इसीलिए थोड़ा लेट अनाउंसमेंट हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए लवर्स टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कि एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो जैसे आप देख रहे हो, पहले कार्ड पॉप आउट हुआ है, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर गलतफहमी हो गई है, या गलतफहमी क्रिएट कराई गई है ना, गलत डाला गया है मन में, क्योंकि ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने बहुत कुछ गलत बोला है, इस वजह से आपको बहुत कुछ गलत कह दिया, बहुत कुछ गलत बिहेव कर दिया। हम ये भी देखेंगे आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आप पे अभी ट्रस्ट उतना नहीं कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, आप कहीं आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई है, या बहुत मल्टीपल थॉट्स इनको आ रहे हैं, मल्टीपल चीजें ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इनको जो भी है, इतना जरूर एहसास है कि काश इन्होंने वो शब्द नहीं बोले होते, शायद आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया इन्होंने ना, अब्यूज किया या फिर कुछ गलत वे में ट्रीट किया, कुछ तो गलत बोला है। अब इनको अफसोस हो रहा है कि काश इन्होंने नहीं बोला होता तो ज्यादा बेटर होता, बेहतर होता, क्योंकि कहीं ना कहीं यू डिजर्व बेटर देन मी। आप ना एक बेटर इंसान को डिजर्व करते हो, बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, और क्या किया, इस रिश्ते में हमेशा आप पे शक किया, आपके ऊपर उंगली उठाई, या फिर आपको कुछ गलत बोला ना, तो इनको बहुत बुरा फील हो रहा है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश ये अपने शब्दों को वो वापस ले पाते हैं। जो भी इन्होंने एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है ना, काश ये नहीं करते तो कितना अच्छा होता, काश ये सही से आपको ट्रीट करते तो कितना अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा फील हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, उस ट्रीटमेंट की वजह से इनको बुरा फील हो रहा है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। कहीं ना कहीं इनकी गलती थी, इन्होंने गलती करी,
आपको हर्ट करके, आपके साथ बुरा बिहेवियर रख के, पर आप पर हुई आपको ही ब्लेम करते रहे ना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। गलत खुद करके, हर्ट खुद करके और गलत खुद होकर बस आपके ऊपर ही उंगली उठाते रहे, आपके ऊपर ही पॉइंट आउट करते रहे, आपको ही हर्ट करते रहे। कितना गलत किया आपके साथ, बेसिकली इनको बुरा फील हो रहा है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, तो इनको शायद आपको ऐसा लगता है कि ये आपको बस यूज कर रहे थे या इन्होंने आपका यूज किया है, राइट? या फिर इनको ऐसा लगता था पास्ट में कि आप इनका यूज कर रहे हो। एक गलतफहमी डेफिनेटली आपके पार्टनर को थी, पर अब वो गलतफहमी कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है कि आपके जितना कोई प्यार नहीं कर सकता, आप सच में बहुत प्यार करते हो, ठीक है? आई लव यू एज यू आर, जैसे भी आप हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए, आप चाहिए। आई डू लव यू, तो ये आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार, इमोशंस उनके मन में मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है? प्यार दिख रहा है। जैसे भी आप हो, कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके ऊपर हमेशा कमियां निकालते रहे कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्योंकि ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर बस कमियां ही कमियां निकाली, और आज आपके लिए तड़प रहे हैं, आज आपके लिए तरस रहे हैं, आज अपनी गलती को फील कर रहे हैं कि यार ये सब मैंने नहीं करना था या मुझे नहीं करना चाहिए था, जो इनसे हो गया उन सभी चीजों को लेकर आज ये रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अफसोस मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो इनकी फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नहीं है, ये अच्छे इंसान नहीं है, ये अपने को बहुत कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, अफसोस हाँ मना रहे हैं कि उन्होंने आप जैसे पार्टनर को खो दिया, कोस रहे हैं खुद को कि क्यों आपको खुद से दूर जाने दिया, क्यों आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी ना, बुरा लग रहा है। काश इन्होंने आपको आपके साथ वैसा ट्रीट नहीं करते जैसा इन्होंने किया, काश इन्होंने आपके साथ मतलब इस रिश्ते के साथ ना बुरा नहीं किया होता, क्योंकि इनको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत कर दिया, कितना बुरा कर दिया ना। तो मायूस दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हुए, डिस्टर्ब दिख रहे हैं, डिस्टर्ब फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं ना। बस आप ही आप चल रहे हो इनके दिल और दिमाग में, बस आप ही आप चल रहे हो। अब हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, ताकि और भी अच्छे से रीडिंग समझ आए और भी एनर्जी समझ में आए, ठीक है? यूनिवर्स टाइन एंजल्स गाइड कीजिए, या फिर आगे क्या होगा ये देखना है। चलो थोड़ा सा आगे के लिए बाद में कार्ड्स ले लेंगे, पहले क्लैरिफाई ही करते हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर का कार्ड क्यों है बताइए? यहां पर है 10 ऑफ कप्स, तो यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इनकी गलतफहमी थी या इनकी बेवकूफी थी, नादानियां थी, जो ये आपको समझ ना सके, आपके प्यार को समझ ना सके, पर अब इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, रीयूनियन, हैप्पीनेस चाहिए, आपके साथ रहना है, आपके साथ कनेक्शन को बेटर करना है ना। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका ट्रस्ट जीतना है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हाँ इमोशनल हो रहे हैं वो, आपको लेकर अब इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे देखने को मिल रही है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 स्टार, ऐसा लग रहा है कि कितना दूर चले गए आप इनसे, कितना दूर जा चुके हो आप इनसे, कितनी दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में, इनकी बिहेवियर की वजह से, इनके रवैये की वजह से, जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया उसकी वजह से कितने कितने दूर हो आप दोनों ना, कितने दूर हो चुके हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। दूर जाके ऑलरेडी इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है, बहुत बड़ी गलती कर ली है, जो कि अब गलतियों को सुधारना है, ठीक है? काश ये अपने वर्ड्स वापस ले सकते, काश ये आपकी तरफ आ सकते, सब ठीक हो जाता आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। यू डिजर्व बेटर देन मी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है एम्प्रेस। आज ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो, दिल के साफ हो, खूबसूरत हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आपने बहुत केयर किया है, अनकंडीशनल लव किया है, और आप जिससे भी जुड़ोगे ना वो लकी इंसान होगा, वो लकी पर्सन होगा जो आप जिससे जुड़ोगे, आप जिसको अपनी लाइफ में लाओगे। आपसे, आपके होने से ना सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है आपको देखकर ना। ये अफसोस ही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है ना, नहीं आनी चाहिए थी। आप जैसे इंसान को कितना, ये तो लकी थे जो आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया या आई ना। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पर ये कितना डिफेंसिव हो गए, इन्होंने बदले में क्या दिया आपको? आपने तो हमेशा प्यार दिया, इमोशंस दिए, इन्होंने बदले में आपको हर्ट किया, चीट किया, बिट्रेल किया, आपकी पीठ में छुरा घोपा। आप एक इनोसेंट, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एनिमल, मे बी ये काव का बच्चा है, कौन है आई डोंट नो, इस टाइप की कुछ इमेज दिख रही है, एक इनोसेंट सी इमेज दिख रही है। यानी कि इनोसेंट पर्सन के साथ गलत करना, इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मैंने एक इनोसेंट के साथ गलत कर दिया, जो सबसे बेहतर थी या बेहतर था। मेरी किस्मत में शायद वो नहीं है, या मैं ही बेवकूफ हूं जो मैं नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, कुछ ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि गलती मेरी थी और मैं तुम्हें ही ब्लेम कर रहा था। जैसे मैंने कहा ना, यहां पर आज ये आपको छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं। बात करने की इच्छा है, आपको कम्युनिकेट करने की इच्छा है, आपसे कनेक्ट करने की इच्छा है, पर कैसे? 10 सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी इनको चाहिए, पर कैसे? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है बस स्टॉक ही कर रहे हैं, छुप छुप कर ही देख रहे हैं, दूर दूर से देखते हुए, दूर दूर से आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहा है। बस सोचे चले जा रहे हैं कि काश सब ठीक हो जाए, आप दोनों की कनेक्शन में ना सब कुछ ठीक हो जाए, काश, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर चाह तो रहे हैं। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कमिटमेंट, तो आप इनका यूज कर रहे हो या फिर आप इनसे जुड़े हो तो फायदे के लिए, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीजों के लिए। तो ऐसी कुछ गलतफहमी इनके मन में थी जिस वजह से ये आपसे लड़ते रहे, आपसे झगड़ते रहे, आपको प्यार नहीं दिया। हो सकता है कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, आप इनसे स्टेबिलिटी चाह रहे थे, पर ये उसमें भी आपसे भाग रहे थे, दूरी बना रहे थे ना। तो अब दूर नहीं होना है, अब दूर नहीं रहना है आपसे, और दूर नहीं जाना है। आई लव यू एज यू आर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आई लव यू एज यू आर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहां पर है 6 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है पास्ट याद कर रहे हैं, पास्ट का समय याद कर रहे हैं कि जब आप दोनों साथ में थे, ग्रो कर रहे थे, खुश थे, सब कुछ कितना अच्छा था, आप दोनों साथ में सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रहे थे। तो इक्वल बैलेंस उनको करना है, ठीक है। अब प्यार देना है, प्यार के बदले प्यार ना। तो कहीं ना कहीं इतना प्यार तो मिला है आपसे ना, वो पास्ट को याद कर रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं पास्ट के लिए, पास्ट के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, कितना अच्छा था आप दोनों का साथ, कितना पॉजिटिव था, ये सब सोचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो समय आप दोनों ने बिताया है, ये ऐसा आपको मिस कर रहे हैं, वो मेमोरीज में ना याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आई डू लव यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। आई डू लव यू का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है चैंपियन ऑफ कप्स, पर जो भी हो आपके साथ रियूनियन करना है, जो भी हो आपके साथ आगे बढ़ना है, जो भी हो जीतना है, इस प्यार को जीतना है, कहीं ना कहीं आपको जीतकर, आपका ट्रस्ट जीतकर, यस, इस प्यार को जीतना है, ठीक है। तो यहाँ पर जोडिक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जीज देखने को मिल रही है गाइस। कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, 45, 47, 32, 30, 27, 41, 47, ठीक है। तो आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, आगे क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का कनेक्शन आगे कैसे रहने वाला है, आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। तो यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स तो दिखा रहा है कि जो ये बर्डन महसूस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं
यस ये परेशान है, आज अपनी लाइफ में ये स्टक है, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से निकलना चाहेंगे आपके पार्टनर। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है लंबे समय से आप वेट कर रहे हो, ये वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ इनिशिएट नहीं मिल रहा है, वैसे का वैसा सब कुछ है। तो यस बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से रियूनियन, गुड न्यूज, कुछ पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपको रिसीव होने वाली है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आगे क्या होगा। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। द डेविल, ओके, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। आगे क्या होगा, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक न्यू बिगनिंग, आगे एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। हाँ, क्योंकि सब चीज इतनी आसान तो नहीं है, थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़ी परेशानियां आएंगी, जो कि आपको भी डील करना पड़ेगा, इनको भी डील करना पड़ेगा कुछ चीजों को लेकर। पर हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी इन्होंने किया उन सब चीजों को लेकर ये माफी मांगते हुए, आपकी तरफ लौटते हुए, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, आगे चलकर आप दोनों के बीच में बैलेंस कनेक्शन होते हुए सब कुछ बेहतर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यस एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन की, नई शुरुआत। तो यहाँ पर यस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। 15 नंबर, यहाँ पर 17 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।